नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है। और कहते हैं कि भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। बस फ़र्क ये होता है कि देखने का नज़रिया होता है कि अपन किस नज़रिए से उसको देख रहे हैं। बात करते हैं इसी सीरीज़ के अंदर। कल सीईटी 15 गुना का रिजल्ट आया था। कट ऑफ जो अनुमानित थी उससे ज़्यादा गई थी और उसी के अंदर बहुत से साथी रह भी गए जो हम अपने साथ तैयारी कर रहे थे। उन्हीं के लिए ये वीडियो है। और बात करते हैं जो आज न्यूज़ के अंदर आई है, खबर आई है कि जो सीएम है दिल्ली जाके आए। दिल्ली जाके आने के बाद में उन्होंने जो एक्शन प्लान तैयार किया युवाओं के लिए है हित में। और सरकार को भी ये चीज़ पता चल चुकी है कि अब राम नाम से वोट नहीं मिलेंगे, काम करने से वोट मिलेगा। क्योंकि जो उन्होंने हथकंडा अपनाया था पहले, वो उसका नतीजा चुनाव में वो देख चुके हैं। रोजगार की बात नहीं की थी, लेकिन अब दिल्ली से आने के बाद में वापस जो सीएम साहब है उन्होंने तमाम जो विभाग हैं उन सब की जो बैठक होती है वो लिए और उनसे फीडबैक लिया है। और उनसे ये पूछा गया है कि कितनी सीटें उसमें खाली है, वो आप फीडबैक दीजिए। तमाम उसी सीरीज में बात करते हैं अपन। और क्या था न्यूज़ में आया था वो भी मैं बताता हूँ। बात मैं बता रहा था आपको कि भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। कैसे? कल 15 गुना का रिजल्ट आया और अपन पढ़ भी रहे थे, आ भी पढ़ रहे थे, सब उसी तैयारी में लग रहे थे। लेकिन 11 अगस्त तो एग्ज़ाम होने वाली है। कल पता चला कि हम तो बैठ ही नहीं रहे। लेकिन आप एक चीज़ देखो, जो पढ़ा था 5 सब्जेक्ट पढ़ दी कि वो आगे सीटी आएगी 1 महीने बाद में ग्रेजुएशन लेवल की। 21 सितंबर या 22 सितंबर से ग्रेजुएशन लेवल की। उसके अंदर तमाम जो बड़ी भर्तियाँ हैं वो आएगी। उसके बाद में 10+2 वाली है। जो पिछली बार ज़्यादातर साथियों ने सीईटी को हल्के में लिया था और इतना उसको तवज्जो नहीं दिया, या उसको ऐसे था चलो ठीक हो जाएगा, तो उस चीज़ का भुगतना पड़ा था। और टाइम जो है ना कब निकल जाए पता ही नहीं चलेगा। आपको 11 अगस्त तक 70,000 या 75,000 इसमें दीजिए, फिर उसमें ग्रेजुएशन में आएगा। और अब की बार कोई भी साथी है ना उसको हल्के में नहीं लेगा। आप में से बहुत से साथी स्टेनो की भी एग्जाम है, वो अक्टूबर के अंदर है। तो आप जब तक अक्टूबर तक में है, अक्टूबर से पहले सितंबर तक आप आराम से जो चीज़ें सीईटी के अंदर है वो तैयारी कीजिए। फिर उसके बाद में 1 महीना बचेगा। 1 महीने के अंदर जो इसमें तो 4 सब्जेक्ट हैं स्टेनो में, तो उसकी तैयारी कीजिए। तो फिर 10+2 है जिनकी कुछ नहीं है। तो इस तरह से है। और न्यूज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ और उसी के बारे में बात करते हैं। आज जो सीएम भजनलाल है वो दिल्ली से आए थे, दिल्ली कल गए हुए थे। जो वो है वो चीज़ आप पढ़ लीजिए एक बार कि सीएम भजनलाल शर्मा का नया एक्शन प्लान तैयार, युवाओं को रोजगार पर भजनलाल सरकार सक्रिय, एक एक विभाग की भर्तियों पर यू कर रहे सीएम भजनलाल। दिल्ली से जयपुर पहुंचते ही सीधे आए सचिवालय, सभी विभाग के उच्च अधिकारियों से पेपर फीडबैक और मुख्यमंत्री ले रहे भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक। सभी विभाग के उच्च अधिकारियों से ले रहे प्रेजेंटेशन। सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रक्रियाधीन भर्तियों को तुरंत भरने को कहा है। बोले युवाओं को एक नहीं करना पड़े इंतजार, नई भर्तियों पर ओरिएंटेशन कार्यक्रम भी तैयार हो, विभाग अपने स्तर पर तुरंत निर्णय करे और साथ ही समीक्षा करे। अधिकारियों से कहा आपको अवसर मिला है जीवन में भलाई करने का, युवाओं के भविष्य पर देरी न हो, प्रक्रिया भर्तियों की समीक्षा व नई भर्तियों पर ऑनलाइन सिस्टम डेवलप करने को बात कहा। तो ये चीज़ थी जो आपने देख ली। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है अब जो है, क्योंकि उनको जो सरकार है बीजेपी सरकार है उसको लोकसभा के अंदर बहुत बड़ा झटका लगा है। उसी को उनको पता चल चुका है कि जो उन्होंने मुद्दे उठाए थे, जो उन्होंने रोज़गार था, तमाम वो चीज़ें थी जो विपक्ष ने उठाई थी, वो उस पर ज़्यादा हावी रहे। और मुद्दे थे भी, वो रोज़गार हुआ, तमाम वो चीज़ें थी। तो वो बीजेपी सरकार है उसको भी पता चल चुका है कि इससे काम नहीं चलेगा। बातों से ये नहीं चलेगा कि कोई भी कुछ भी काम हो पुरानी सरकार पे वो डाल देते थे, नहीं यार उसने ऐसा किया था ऐसा किया था। अब जो सरकार है तो वो उसका फ़ायदा अपन को मिलेगा। और आप जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनको जुड़ जाना है, अब हताश नहीं होना है। जो चीज़ें हताश होती है उनका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। आप हताश होकर बैठे रहोगे, क्या मिलने वाला? कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो इससे बढ़िया ये है कि आप आगे जुड़ जाइए, जो तैयारी कर रहे थे उसी फ्लो में चलने दीजिए आप। अब एक चीज़ सितंबर में है, सितंबर के बाद में 11 अगस्त को तो वैसे भी ये साथी हैं जो 50-60 हज़ार इधर से उधर आएंगे, तो वो उनसे आगे हो जाओगे आप। सीईटी को हल्के में नहीं ले। सीईटी के अंदर ग्राम सेवक भी आने वाली है, पटवारी की आ चुकी है लगभग। उसके अलावा और भी जो भर्तियाँ हैं वो आने वाली है, सीईटी के विदाउट भी आने वाली है। तो तैयारी तो पहले से ही रखनी पड़ेगी। तो जो साथी उदास हैं, हताश हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा।
थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो ये चीज़ है, तो इसलिए थक कर नहीं बैठना है आपको मोटिवेट हमेशा और खुद से मोटिवेट रहना सीखो। सेल्फ मोटिवेट चीज़ बड़ी काम की होती है, खुद से ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता है। इसलिए कोई रास्ता बंद होता है तो वो सोच के देखो, ठीक है यार, मैं नंबर कम रहे जो भी हुआ तो आगे तो कम से कम बढ़तियाँ और है। कभी कभार तो ऐसा भी, कुछ साथ ऐसे भी होते हैं, लास्ट एग्ज़ाम होती है, वो देखते हैं कि यार इसमें वो ज़्यादा ठीक है, एक जो जाती है वो भी उदास नहीं होते हैं, वो भी तो ज़िंदगी जीते हैं। तो अपने सामने तो अगस्त ये है ही, 2 महीने बाद तीसरे महीने में तो वो CET है, CET के बाद में 10th+2 CET है। कुछ साथी तो वो अपने स्टेनो में है, स्टेनो की अक्टूबर के अंदर है, तो जो स्टेनो में लगे हैं वो उधर बढ़िया तरीके से साथ में CET को भी साथ में लेते चलते रहे। ये थी इन्फॉर्मेशन, बड़ी इन्फॉर्मेशन थी, और ये एक तरह से जो सरकार है उस पर भी और अपने लिए फ़ायदे की बात है। तो ये चीज़ आपने शायद इसको देखा होगा, इस तरीके से नहीं देखा होगा जिस तरीके से मैंने इसको पढ़ा है, और मैंने इस तरीके को देखा है कि मैंने भी सोचा है चलो ठीक है, आपको ये चीज़ बताई जाए और इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए, ना कि आप इधर उधर बात करें कि मैं 1 नंबर से रह गया, मैं 2 से रह गया, मैं पॉइंटों में रह गया, मैं ये रह गया, वो रह गया। तमाम उन चीज़ों में नहीं रहना है, आपको आगे बिना सोचे समझे CET हुई, CET के बाद में दोनों CET है, और भी CET के अंदर ही आगे जो बढ़ती आएगी वो है, पढ़ाई जारी रखनी है। CET के अंदर सिलेबस की बात करें तो CET का सिलेबस लगभग से 5 सब्जेक्ट आपने जो पढ़ी है LDC की पढ़ रहे थे वो थी। इसके अलावा राजस्थान की पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन ज्योग्राफी भी है, रीजनिंग भी है, कंप्यूटर भी है। बाकी 5 सब्जेक्ट आपने पढ़ रहे। RS प्री कर ले सकते हो आप, RS प्री का जो सिलेबस है वो CET के अंदर है। तो RS में 1-2 सब्जेक्ट और हैं, बाकी लगभग यही है। तो आप RS प्री की भी तैयारी उसमें हो सकती है, अगर आप मन लगा के तैयारी करते हो तो। ठीक है साथियों, बाकी वीडियो सही लगा तो ज़रूर लाइक भी करें, नए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।